Assalamu alaikum dear student. I am going to explain about the unit 1 of class 7, operation on set. It's a countdown mathematics. But I have discussed with you that set it is a group or collection of well defined and distinct object. सेट की डेफिनेशन को हमने आपके साथ डिस्कस कर ली थी. अब यहाँ पर जो एंड में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट मे बी आल्सो कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर. यानी सेट के अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो वो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं या फिर सेट का मेंबर कहते हैं. राइट. अभी हम बात कर रहे हैं कि बेटा सेट को या सेट की जो शक्लें होती हैं वो होती हैं 3. There are 3 forms of set in which set is represented. Number 1, descriptive form of set, in which set described in the form of sentences or special terms. Just A is equal to first 5 natural number. Now this A, set A is not represented in any type of bracket, but it is described in the form of term or sentence. This is called descriptive form of set. Another form of set is called set builder form. This type of set is represented or it is right in the form of symbols. Look at that. A is equal to bracket x, such that x is a natural number and x is less than 6. Means this type of set is represented in the form of, it represents in the form of symbols. This symbolic form of set is called set builder form. And the third and last form of set is called tabular, in which the set described directly into the numbers, elements, member or whatever. Just like here we have example A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Now these are 3 types, or sorry, not types, but these are 3 forms of set I have discussed with you. Now we have a different type of sets that we are going to discuss with you. Number 1, empty set. A set containing no element is called empty set. भाई ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट. अब बात यहाँ पर यह आती है कि एम्प्टी सेट को शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इस लेटर से, दैट इज कॉल्ड फाई ग्रीक लेटर, और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट. यहाँ कर्ली ब्रैकेट को एम्प्टी लिखें या फाई दिखाएं, ये दोनों सिंबल होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसको? एम्प्टी सेट को. अब एम्प्टी सेट का जो एग्जांपल है आपने देखा कि p इज इक्वल टू इंटीजर्स आर द नंबर्स. तो इंटीजर्स आर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स बिटवीन 0 and 1. भाई कोई भी ऐसा इंटीजर बताओ जो 0 और 1 के बीच में हो. 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं है. 0 और 1 के बीच में, 0 और +1 के बीच में कोई नंबर नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. उसके बाद है फिनिट सेट. बेटा फिनिट सेट उसको कहा जाता है कि अ सेट दैट पजेस काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. यानी ऐसा सेट जिसमें मेंबर जो हों वो काउंटेबल हो, यानी उनकी एक तादाद बयान की गई हो, उसको कहते हैं फिनिट सेट. जैसे आप देखो कि c इज इक्वल टू 1, 4, 9, 6, यानी हमें पता है कि यहाँ पर कितने मेंबर हैं? 4 मेंबरान हैं. ये काउंटेबल हैं भाई. 1, 4, 9, 6 4 मेंबर हैं, ये c को रिप्रेजेंट करते हैं. अब उसके अपोजिट है इन्फिनिट सेट. ऐसा सेट जिसके पास मेंबरान की तादाद एक तय तादाद ना हो, यानी नॉट अ काउंटेबल लिमिट ऑफ मेंबर्स इन अ सेट. जैसे देखो बेटा यहाँ पर d इज इक्वल टू 11, 12 मीन्स 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन. यानी 15 के बाद उन्होंने एक लिमिट नहीं बताई, कहा है कि बस नंबर चलते जाएंगे. अब कहाँ तक चलेंगे वी डोंट नो. सो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इन्फिनिट, इन विच द नंबर्स आर अनकाउंटेबल और मेंबर्स आर अनकाउंटेबल. उसके बाद डिसजॉइंट है. डिसजॉइंट ऐसा सेट कि अगर 2 सेट आप देखते हो, उन दोनों सेट में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं जो उन दोनों सेट में पाया जाता हो. अब देखो ई में 2, 3, 4 है और एफ में 5, 6, 7 है. दोनों सेट में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं जो दोनों को मिलाए आपस में या दोनों में पाया जाता हो. नो वन मेंबर इज कॉमन इन बोथ सेट. दीज टाइप ऑफ सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट. डिस मीन्स नॉट एंड जॉइंट मीन्स कनेक्ट, नॉट कनेक्ट. दोनों सेट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि कोई भी मेंबर इनमें कॉमन नहीं, कोई भी एक मेंबर ऐसा नहीं जो दोनों में पाया जाता हो. ओवरलैपिंग यानी कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो दोनों में पाया गया हो. लेकिन यहाँ पर एग्जांपल में 2 मेंबर हैं, 2 and 3, बोथ आर फाउंड इन G and H. तो कम से कम एक मेंबर अगर दोनों सेट में होगा कॉमन, यानी G में भी होना चाहिए, H में भी होना चाहिए कम से कम एक,
तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। उसके बाद इक्वलेंट, बेटा ये ऐसे सेट होते हैं कि जिसमें तादाद बराबर होनी चाहिए लेकिन शक्लें बराबर भले ना हों तो कोई मसला नहीं। यानी यहाँ पर देखो कि जे सेट का एक एग्जांपल है 146 जे सेट के इज इक्वल टू ABC। अब देखो 146 आर द नंबर एंड ABC आर द लेटर्स। अब इनकी शक्लें या सूरतें एक जैसी नहीं है लेकिन तादाद एक जितनी है, वहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट। ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वलेंट सेट। उसके बाद बेटा इक्वल सेट यानी इक्वलेंट का अपोजिट हो गया कि भाई मेंबर्स की शक्लें भी एक जैसी हों और तादाद भी एक जैसी हो। जैसे यहाँ पे L इज इक्वल टू 246 एंड M इज इक्वल टू पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 बट लेस देन 7। भाई मल्टीपल का मतलब है कि 2 2 ज़ा 4, एक 2 का टेबल 2 को लगता है, दूसरा 2 का टेबल 4 को लगता है और दूसरा 2 का टेबल 6 को लगता है, 7 को तो नहीं लगता, 7 से छोटे। तो पॉजिटिव मल्टीपल का मतलब है कि 2 के ऐसे मेम्ब्रान आप सेलेक्ट करें या 2 के ऐसे मेम्ब्रान ढूंढें जिनको 2 का टेबल लगता हो। यानी 2 का टेबल 2 को लगता है, फिर 2 का टेबल 4 को लगता है, फिर 2 का टेबल 6 को लगता है। अब देखो 2 4 6 M सेट में भी है और 2 4 6 L सेट में भी। यानी ये ऐसा सेट हो गया जिसमें तादाद और शक्लें दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं हम इक्वल सेट। अब इक्वल सेट के बाद बेटा हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल सेट, जिसको हम कहते हैं सरदार। आम लफ्ज़ों में कह दो सरदार, कि ऐसा सेट जिस सेट में सारे सेट आ जाएं। अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें से सारे सेट मौजूद हों, यानी अगर ए के मेंबर हों वो भी यूनिवर्सल में हो, अगर बी सेट हो तो बी सेट के मेंबर भी यूनिवर्सल में हो, अगर सी सेट हो तो सी सेट के मेंबर भी यूनिवर्सल में हो। यानी जितने भी हम सेट अगर दूसरे देखें ए बी सी डी, वो सारे ए बी सी डी के मेंबरान मौजूद हों किसमें, यूनिवर्सल में। तो इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट सरदार हो गया किनका, इन सब का। तो ऐसा सेट जिस सेट में सारे सेट मौजूद हों उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यानी मिसाल के तौर पे बेटा मैं एग्जांपल ले आता हूँ। एग्जांपल देखो कैसे यूनिवर्सल सेट सब में सब सेट आते हैं। जैसे कि देखो कि मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा। अब मैंने बताया कि ए के पास हैं 1 4 7। अब मैंने बताया कि बी के पास हैं 2 3 5। अब मैंने बताया सी के पास हैं 6। ये देखो मैंने एक एग्जांपल बनाया बेटा। अब देखो कि ये सारे जितने भी सेट हैं ये सारे सेट मौजूद हैं इन सारे यानी ए बी सी जितने भी सेट मैंने लिखे हैं इन तीनों सेट के मेंबरान मौजूद हैं यूनिवर्सल में। तो इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट कंटेन ऑल द सेट्स। जितने भी सेट हैं ये सारे के सारे मौजूद हैं किसमें, यूनिवर्सल में। तो यूनिवर्सल सेट हो गया सरदार, यानी सबका चीफ हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट के बाद सबसेट की, कि ऐसा सेट सबसेट ऐसा सेट होता है जो दूसरे सेटों में से या दूसरे सेट में से निकली हुई एक किस्म की औलाद। समझ लो आप कि एक सेट है, एग्जांपल ले लो बेटा। ये देखो बी का एग्जांपल हमने लिया है कि 2 3 4 6 2 3 4 5 6 7। ये बी के पास इतने मेंबरान हैं और ए के पास हैं 2 4 6। आप देखो कि बेटा ए के पास जितने मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर मौजूद हैं बी में। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई बी जो है वो पेरेंट सेट है और ए जो है वो चिल्ड्रन सेट यानी औलाद है। यानी बी की औलाद है ए औलाद नहीं है बी की। तो बी को हम कहते हैं सुपर सेट और ए को हम कहते हैं सबसेट। यानी सबसेट का मतलब ऐसा सेट कि जो सेट सुपर सेट में से निकला हुआ हो, यानी अपने वालदैन जैसा नज़र आए। बी सेट इज़ अ पेरेंट बिकॉज इट possesses 2 3 4 5 6 7 एंड ए possesses 2 4 6। आप बताओ कि ए सेट, आप देख रहे होंगे ए सेट के मेंबरान बिल्कुल मौजूद हैं बी में और ए बिल्कुल लग रहा है किस जैसा बेटा, बी जैसा, क्योंकि ए के मेंबर मौजूद हैं बी में। तो बी हो गया पेरेंट सेट एंड ए इज़ ऑफ स्प्रिंग सेट। तो सबसेट का मतलब है छोटा सेट और सुपर सेट का मतलब है बड़ा सेट। अब सबसेट की बेटा 2 टाइप होती हैं, एक होता है प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। अब बात करते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है बेटा। अब देख लो हमने बात की कि सबसेट
हैज़ टू टाइप्स, बल्कि टू पोर्शंस, प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट। तो बेटा हम बात करते हैं जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है बेटा? फ़र्क बहुत छोटा है प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। प्रॉपर सबसेट उसको कहा जाएगा जो एक सबसेट में से निकले हुए दूसरे छोटे छोटे सेट, यानी सबसेट के भी हम छोटे छोटे सबसेट बनाएं, एक सेट के सबसेट बनाएं। सपोज करो प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे कि एक सेट के हम जब सबसेट बनाते हैं तो उस सेट के बनाए हुए सबसेट उस सेट में से निकालते हैं हम, और वो जो हम निकालते हैं सबसेट, वो सबसेट दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर। कैसे बेटा? देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया फिर कि ये एक सेट है और इसके हमें बनाने हैं सबसेट, यानी छोटे सेट, इसमें से छोटे छोटे सेट बनाने हैं। अब देखो सबसे पहले ये होता है नल सेट। बेटा नल सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट है। नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मेंबर हैं 3, 2, 4, 6, और यहाँ इस 2, 4, 6 के लिए बेटा सबसेट को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, वो होता है n स्क्वायर। नहीं, n स्क्वायर नहीं, 2n। क्या होता है बेटा फार्मूला? 2n। 2n एक फार्मूला होता है सेट के सबसेट बनाने का। अब 2 तो ये फार्मूले में दिया गया एक कोफिशिएंट है, और n की जगह हम लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ मेंबर। बेटा यहाँ पर कितने मेंबर हैं? यहाँ पर हैं ए सेट के 3 मेंबर, 1, 2, 3, 2, 4, 6 यानी 3। तो यहाँ n की जगह हम लिखेंगे 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 3 का मतलब कि 3 मेंबर थे सेट में, और हमें अब 2 को लिखना है 3 मरतबा। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8। अभी हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई ए सेट के अंदर अगर 3 मेंबर हैं तो ए सेट के कितने सबसेट बनेंगे? 8। तो 8 बनेंगे। तो देखो बेटा कैसे बनेंगे। अब ए सेट के पास मेंबर हैं 3 और सबसेट बनने हैं 8। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर देखो बेटा 8 सबसेट बने। पहला ये सबसेट, फिर दूसरा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 2 4, फिर 2 6, फिर 4 6 एंड 2 4 6 8, यानी इस सेट में से हमने कितने सबसेट बनाए? 8। अब बेटा ये देखो एम्प्टी सेट से लेकर 4 6 तक ये सारे के सारे छोटे सेट हैं, यानी इस जैसे मुकम्मल नहीं है, बल्कि ये सारी औलाद हैं। किसकी? इसकी। भाई एम्प्टी सेट तो ऐसे समझो कि मुफ्त की औलाद है, लेकिन देखो 2 हमने निकाला तो 2 इसमें मौजूद है, यानी ये छोटा सेट इसमें मौजूद है, इस छोटे सेट का मेंबर इसमें मौजूद है बेटा। ये छोटा है, ये बड़ा है। और 4 भी हमने लिखा तो 4 देखो 4 यहाँ पर है, तभी हमने 4 का सबसेट बनाया। फिर 6 है तो 6 का बनाया। लेकिन ये जितने भी एम्प्टी सेट से लेके 4 6 तक आप जितने भी देख रहे हो सबसेट, दिस ऑल आर प्रॉपर। क्यों इनको हम प्रॉपर कहते हैं? कि ये सारे सबसेट छोटे हैं। किससे? ए से। बेटा ये सारे छोटे हैं ए से। देखो ए में 3 मेंबर हैं और किसी में भी 3 मेंबर नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो ये लास्ट वाला है इसके 3 मेंबर हैं, यानी दिस सेट इज लुक लाइक ए। ये जो आखिर वाला सेट बिल्कुल नज़र आता है हमें ए की तरह, दिस वन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। इसको हम कहते हैं बेटा इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सबसेट 2 किस्म के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। भाई जितने भी छोटे से सबसेट हमने बनाए किसी भी सेट के, जितने भी सबसेट छोटे बनाए हैं किसी भी सेट के, वो सारे के सारे सबसेट हैं। अगर कोई भी ऐसा सबसेट जो बिल्कुल सेट की तरह नज़र आए, देखो बेटा जैसे ये सेट है, ये बिल्कुल आखिर वाला सबसेट अपने सेट जैसा नज़र आता है, तो दिस वन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। राइट, ये हो गया इम्प्रॉपर। और बाकी जितने भी हैं वो सारे छोटे हैं इस सेट से, देयरफॉर दिस ऑल आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। राइट बेटा, अभी हमने सेट के बारे में ये सारी जानकारी हासिल की और आपको फॉर्म्स भी बताए और टाइप्स भी बताए, और इंशाल्लाह कल एक और वीडियो हम ऑनर करेंगे अबाउट द सेट एंड द सिंबल ऑफ सेट एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट एंड एक्सरसाइज एज वेल एज। राइट बेटा,
थैंक यू सो मच।